हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा ऑफ इग्नाइट क्लासेस। तो लास्ट के लेक्चर्स में हम लोगों ने ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को ही लगभग आगे की तरफ कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोगों ने जो एनसीईआरटी के अंदर कवर कर लिए थे वो सारे लास्ट के चैप्टर्स में हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया था, ठीक है। हेलो एनकेन एंड हेलो एरिन का। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग उसके आगे की बात करने वाले होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोगों ने यहाँ पे आईपीसी को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और रिएक्शन मैकेनिज्म में आईपीसी को कंप्लीट कर लिया था। फिर इसके बाद हम लोगों ने मेथड यहाँ पे जो डिग्री ऑफ एल्कोहल था, मतलब डिग्री ऑफ हेलोजिनेशन था, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये भी क्लियर कर लिया था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर्स में कंप्लीट कर ली थी। अच्छा, पहले तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये सुन लो, जितने हम लोगों को 10th और 12th बोर्ड के एग्जाम होने वाले वो कन्फर्म होने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स मैथ्स में बचा हुआ पेपर है 12th का, वो भी प्रिपेयर करते रहें और क्लास 10th वाले भी प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि पेपर कन्फर्मली 17 मई के बाद कभी भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्या बात करने वाले होंगे, जो हम लोगों ने लास्ट में आईपीसी के कुछ क्वेश्चंस करने थे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। बट एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, अगर हम लोग साथ के साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, आरबीसी की बुक को भी कंसिडर करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को बिल्कुल ढंग से क्लियर कर सकें। डिस्क्रिप्शन में लिंक के अंदर आप लोग सारी बुक्स को डाउनलोड करें, फिर हम लोग इसके बाद सारे जो क्वेश्चंस होंगे इसको भी इसी के अंदर से कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। तो पहली बात तो यही है कि सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, बुक का 1 बाय 1 टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक के बेसिक्स के अंदर हम लोगों ने एल्किन का एल्किल हैलाइड का पूरा देख लिया था कि एल्किल हैलाइड होता क्या है, जो एल्किन हैलाइड का वाइनलिक, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली थी, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोग साथ के साथ आरबीसी के बुक को भी कंसिडर करेंगे, जहाँ पर हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास 12th वाले एक नया नोटबुक बनाए और फटाफट से जो है इनको जो हम लोग नोट्स प्रिपेयर कराएंगे तो उसको साथ के साथ कंप्लीट करते हुए चलें। श्योरिटी है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा बोर्ड के अंदर। और हम लोग जेईई या नीट की बात करें तो बेसिकली जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इस चैप्टर का जब लास्ट लेक्चर होगा उस दिन हम लोग कन्फर्मली जो प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चन होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ जिस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर नंबर 10 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आजकल इस लेक्चर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे, पहले हम लोग जो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे उनको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों को क्या करना था, आईपीसी की नेमिंग हो रही थी, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना था, इनके अंदर आईपीसी बताना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। होप सो आगे किसी ने अगर कंसीडर की होंगी तो उसने आगे की नेमिंग भी कर ली होगी, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं यहाँ से, अगर इस नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर नेमिंग किधर से होगी, जिधर से एलिमेंट कनेक्टेड है उधर से नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। बट प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में हम लोग को पता है कि पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या होना आता है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बता दिया, फंक्शनल ग्रुप पहले आता है प्रायोरिटी ऑर्डर में जब भी अपन नेमिंग करने वाले हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी देते हैं किसको, डबल बॉन्ड को, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी देते हैं ट्रिपल बॉन्ड को। एंड देन उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, एल्केन जिसको बोल रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये चीज़ हम लोगों के पास आ जाएगी। तो इन चीज़ों को हम लोगों को कंसिडर करके चलना है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर मान के चलो 1 2 3 4 है तो वो फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड के बाद हम लोग जितने लंबे चेन हो उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट भी हम लोगों को पता है कि जो साइड चेन में जो कनेक्टेड होंगे, सब्स्टिट्यूएंट हम लोगों ने बताया था। कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। हम लोगों के पास सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी की अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट क्या होगा, अगर मान के चलो लेट सपोज ये कार्बन चेन हम लोगों के पास है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से कार्बन चेन पर्टिकुलर वाली ले तो ये जो कार्बन चेन है हम लोगों के पास, लेट सपोज दिस वन, तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट जो कार्बन चेन होगी सबसे पहले प्रायोरिटी नेमिंग के अंदर उसी को देनी थी हमें, एलसीपी का पार्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। अगर हम लोग ट्रिक से ध्यान रखें तो इस ट्रिक को ध्यान रखना, एलसीपी का पा, ठीक है। अब इस ट्रिक के अकॉर्डिंग सबसे पहले जब भी हम लोगों को नेमिंग करनी तो उस ट्रिक के बेसिस पे बिल्कुल क्लियरली हो जाएगी, ठीक है। अब एलसीपी का पा के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में जब नेमिंग कर रहे हो तो ध्यान रखना है सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है, यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को प्रायोरिटी देनी है लॉन्ग चेन को, ठीक है। तो सबसे लंबी चेन हम लोगों को सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद हम लोगों को क्या चेक करना है, उसके बाद हम लोगों को चेक करना है प्रतिस्थापी, ठीक है। जिधर से फंक्शनल ग्रुप भी आ सकता है, या पी मतलब आ जाएगा प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी, ध्यान रखना सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा या फिर प्रतिस्थापी हो जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। अच्छा, के का मीनिंग होगा अरेंजमेंट का ऑर्डर, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे क्या, अरेंजमेंट का ऑर्डर। अरेंजमेंट मतलब जो भी एबीसीडी वाली जो टर्म आती है, मान के चलो कि फ्लोरीन ब्रोमीन आ गया तो उसमें प्रायोरिटी पहले किसको दोगे, तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा होगा उसको हम लोग क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले ले रहे होंगे। तो 11th क्लास में हम लोगों ने आईपीसी को कंप्लीट किया होगा तो उसके बेसिस पे हम शॉर्ट ट्रिक से यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट का ऑर्डर भी हम लोगों को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, देख के चलना पड़ेगा जब भी हम लोग नेमिंग की बात करें, ठीक है। चलो,
अब अरेंजमेंट के ऑर्डर हो गए यहाँ पर, उसके बाद प्रायोरिटी ऑर्डर होगा, जब भी अरेंजमेंट के ऑर्डर के बाद नंबर ऑफ कार्बन से हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड कर रहे होंगे। अच्छा एक चीज़ समझना, सब्स्टिट्यूएंट में ही एक चीज़ ध्यान रखना, हम लोग यहाँ पे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में फिर किसको लेंगे, यहाँ से डबल बॉन्ड को लेंगे, डबल बॉन्ड के बाद हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको लेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। एंड ये सब चीज़ अगर क्लियर हो जाती है फिर हम लोग फाइनल प्रायोरिटी किसको देंगे, नंबर ऑफ कार्बन को, ठीक है। जितने सब्स्टिट्यूएंट अगर जिधर से ज़्यादा जुड़े हैं, प्रतिस्थापी अगर ज़्यादा से जुड़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अगर ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको ले लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन को। नंबर ऑफ कार्बन मतलब जितने ज़्यादा प्रतिस्थापी यहाँ पर जुड़े होंगे या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े होंगे उसको हम लोग प्रायोरिटी पहले दे देंगे, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, यहाँ पे अगर हम लोग लेट सपोज एक एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे लगाया OH, ठीक है, और मैंने क्या करा यहाँ पर एक कार्बन चेन में इधर लगा दिया क्या, मेथिल ग्रुप लगा दिया, ठीक है। एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूएंट क्या चीज़ होती है, ठीक है। इधर लगा दिया मैंने क्या, CH3। अब एक चीज़ समझ लेना, अगर मेन चेन जो है अपनी, सबसे पहले मेन चेन यही है, अगर मेन चेन के अंदर कंसिडर करोगे तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मेन चेन के अंदर अगर कोई ग्रुप आ रहा है अदर देन कार्बन, क्या बोलना मैंने, मेन चेन के अंदर अदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा कोई भी ग्रुप आ रहा है, तो हम लोग को एक चीज़ ध्यान रख लेना यहाँ से, मेन चेन में, ठीक है, मेन चेन में अदर देन कार्बन कोई भी ग्रुप अगर आता है कार्बन के अलावा, तो उसको हम लोग प्रतिस्थापी ना बोल के उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदर देन कार्बन। कार्बन के अलावा कोई भी एलिमेंट अगर यहाँ पे आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है, अदर देन कार्बन। तो ये वाली जो रामायण होगी, ये वाला जो आइटम होगा, ये अपना क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, कंसिडर करके चल रहे होंगे, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, जो कि क्या है, कार्बन के अलावा जो भी मेन चेन से कनेक्टेड एलिमेंट है उन सबको क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह, ठीक है। अच्छा मेन चेन के साइड चेन में जो अगर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी। इस वाले एलिमेंट को हम लोग बोलेंगे क्या, सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी। क्लियर सबको। तो बेसिकली नेमिंग के अंदर इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर किस चीज़ को पहले देंगे, तो इन चीज़ों के बाद हम लोगों की आईपीएससी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलते अब क्वेश्चंस पे। अब क्वेश्चंस के अंदर अगर देखोगे तो पहली बात, अगर इधर से प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो, अगर नंबरिंग करूँगा तो डबल बॉन्ड पहले आएगा प्रायोरिटी में, तो यहाँ से 1, देन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, एंड देन ये कितना हो जाएगा 3। अच्छा फिर हम लोग किसकी प्रायोरिटी देंगे, प्रतिस्थापी जो होता है। ध्यान रखना हेलोजन जो होंगे, हेलोजन किसकी तरफ बिहेव करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी की तरफ बिहेव करेंगे। अगर इसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करते ही थर्ड पर कौन मिल रहा है मुझे, ब्रोमो। उसका नाम क्या हो जाएगा, आईपीसी नेम की अगर बात करूँ सेकंड वाली की, तो हो जाएगा 3 ब्रोमो। यहाँ से अगर इसका नाम अगर हम लोग देंगे तो हो जाएगा 3 ब्रोमो, ठीक है। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन होगी, ठीक है, 3 ब्रोमो हो गया। अच्छा मेथ एथ प्रो, फिर किसका नाम देंगे अपन, एल्किल का नाम देंगे। बट उससे पहले देखो कि सेकंड पोजीशन पर क्या मिल रहा है मुझे, सेकंड पोजीशन पर क्या मिल रहा है, मेथिल मिल रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो 2 मेथिल। फटाफट से दो, 3 ब्रोमो 2 मेथिल हो जाएगा यहाँ से, 3 ब्रोमो 2 मेथिल, ठीक है। 3 ब्रोमो 2 मेथिल के बाद सेकंड हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड की पोजीशन को। प्रतिस्थापी के बाद कौन आ जाएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशन। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन देखो 1 पर आ रही है, तो 3 ब्रोमो 2 मेथिल। अब डबल बॉन्ड का जो स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, 1 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, पहले वाले कार्बन से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मेथिल 1 इन, ठीक है। डबल बॉन्ड की पोजीशन भी यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, तो इसका पूरा आईपीसी नाम क्या हो जाएगा यहाँ से, 3 ब्रोमो 2 मेथिल 1 इन हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों का सेकंड वाला भी कंप्लीट है। थर्ड वाले को ट्राई करो फटाफट से, जितना प्रैक्टिस करोगे आईपीसी उतना कम है। अच्छा सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो अपने पास ये दिख गई है, ठीक है। अच्छा इधर देखोगे तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे ये वाली लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर्स को देखें तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये वाली होगी। अब नंबरिंग करते फटाफट से। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपने को दिख गई वहाँ पे। अब नंबरिंग करो फटाफट से। तो नंबरिंग किधर से होगी, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है, क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में किसको जगह मिलेगी भाई, डबल बॉन्ड को। तो पहले अगर देखोगे तो 1 पे ये वाला कार्बन, देन फिर 2 ये वाला, ठीक है, देन फिर कौन सा आ जाएगा ये थर्ड वाला, एंड 3 के बाद ये वाला कौन सा आ जाएगा भाई 4 वाला आ जाएगा, एंड 4 के बाद जो 5th कार्बन होगा वो कहाँ आ जाएगा, ये लास्ट वाला, ठीक है। अब अगर इसका आईपीसी नाम दोगे तो 4th पोजीशन पर क्या मिल गया मुझे, 4th पर मिल गया मुझे क्या, ब्रोमो। तो पहले आईपीसी के अंदर यहाँ पे नाम क्या आ जाएगा 4 ब्रोमो, ठीक है। चलो तो ये आईपीसी के अंदर हम लोग सिंपल नाम दे देंगे यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 4 ब्रोमो। अब इसके बाद क्या करना है, कार्बन काउंट करो, ठीक है। 4 ब्रोमो के बाद अगर कार्बन काउंट करोगे, अच्छा उससे पहले और भी सब्स्टिट्यूएंट देखो जो मेन चेन के अलावा, तो मेन चेन ये रही, मेन चेन के अलावा देखोगे तो एक मेथिल ग्रुप कनेक्टेड है। तो कौन सी पोजीशन पर कनेक्टेड है, वो थर्ड पर। तो 4 ब्रोमो फिर थर्ड पर क्या आ जाएगा यहाँ से मेथिल आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 4 ब्रोमो 2 मेथिल, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 मेथिल, ठीक है। 4 ब्रोमो 3 मेथिल, सॉरी 4 ब्रोमो थर्ड पर है मेथिल, तो 3 मेथिल आ जाएगा। फिर देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या 2 पर है क्या, 3 मेथिल। पहले कार्बन काउंट करो, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, तो 3 मेथिल के बाद क्या आ जाएगा यहाँ से पेंट, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन,
डबल बॉन्ड की पोजीशन अगर देखोगे तो कौन से पोजीशन पर आ रही है डबल बॉन्ड की पोजीशन, डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है सेकंड पे, सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो पेन क्या हो जाएगा नाम, 2 इन, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर सबको। चलो, तो इस टाइप से नॉर्मल आईपीसी हम लोगों को क्लियर कर लेनी है। 4 ब्रोमो 3 मेथिल पेन 2 इन। ठीक है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम देना है, फिर कार्बन चेन को काउंट करना है, फिर और भी सब्स्टिट्यूएंट अगर तो उनका नाम देना है, फिर सेकंड बॉन्ड में सेकंड प्रायोरिटी ऑर्डर किसको, डबल बॉन्ड का जो पोजीशन होगी उसको नाम देते हो अपने को एल्केन का नाम दे देना है। ठीक है, चलो बाकी सब लोग खुद से ट्राई करो क्योंकि क्वेश्चन वही है, केवल पोजीशन चेंज करा है। एक लास्ट वाला ट्राई कर लेते हैं यहाँ से, ये एनसीईआरटी के सबसे फेमस एग्जाम्पल्स है तो इनको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अगर इसका मैं आईपीसी नाम दूँ तो सबसे पहले नंबरिंग करते अपन, नंबरिंग किधर से होगी, फिर से डबल बॉन्ड की तरफ से, तो यहाँ पे जगह 1, देन यहाँ पे क्या जगह 2 एंड यहाँ वाले कार्बन में क्या जगह 3, तो इसका नेम क्या जगह फटाफट से देते हैं। तो नेम यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 पर ब्रोमो की पोजीशन कौन सी है, थर्ड पर है, तो यहाँ पे नेमिंग क्या हो जाएगी 3 ब्रोमो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ मैं, 3 ब्रोमो। तो अपने को बोर्ड के अकॉर्डिंग आईपीसी उतनी कंसीडर करनी है जितनी जो है एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है, तो 3 ब्रोमो हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, 3 ब्रोमो हो गया, फिर सेकंड पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल जुड़ा हुआ है, तो 3 ब्रोमो के बाद क्या आ जाएगा यहाँ से 2 मेथिल। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 मेथिल, 3 ब्रोमो 2 मेथिल। अब जो है कार्बन काउंट करो, का मेथिल हो जाए, कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 मैथ एथ प्रोप, और यहाँ पे अगर कार्बन काउंट करोगे तो देखो कितना हो रहा है 1 2 3, तो कितना हो गया भैया 3 कार्बन है, तो मैथ है प्रोप हो जाएगा, तो प्रोप तो 2 मेथिल, फिर क्या हो जाएगा प्रोप, और डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है 1 पर है, तो इसको सिंपल हम लोग प्रोप 1 इन भी बोल सकते हैं या फिर प्रोपेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, या सॉरी प्रोपिन भी बोल सकते हैं, या तो प्रोप 1 इन लिख दो या फिर क्या लिख देंगे सीधा, क्योंकि 1 पर ही है तो इसको सीधा हम लोग क्या लिख देंगे प्रोपिन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे आईपीसी की नेमिंग को कंसीडर कर रहे होंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग बस 3 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर लें फटाफट से, 1 2 3 6 के 6 एग्जाम्पल कर ले। चलो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इसके बाद, अब हम लोग कुछ है ना, अब यहाँ पे हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले होंगे वो क्या होंगे, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल, तो हम लोग आज मेथड्स पढ़ेंगे जिससे हम लोग क्या बना रहे होंगे, आरएक्स बना रहे होंगे, मेथड ऑफ, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल, जो एल्किल बनाने की मेथड्स होंगे उनको हम लोग कंसिडर कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखना, प्रिपरेशन ऑफ एल्किल। अब एल्किल जो होंगे आरएक्स फॉर्म कैसे कैसे होंगे उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, आरएक्स फॉर्म होने का बहुत सारे मेथड्स होंगे, जैसे फर्स्ट मेथड हम लोग पहले प्रायोरिटी पर किसको देंगे, एल्केन से बन रहे होंगे। ठीक है, एल्केन के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी पर आएंगे वो किससे बन रहे होंगे, यहाँ पर आरएक्स जो बनने की मेथड होगी वो किससे बन रहे होंगे, एल्कीन से बन रहे होंगे। तो अब यहाँ से हम लोगों का क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अब हम लोगों का क्या स्टार्ट होने वाला है, रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर हम लोग अगर एनसीईआरटी की बात करेंगे तो इसके अंदर डायरेक्ट सारी रिएक्शंस दे रखी है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा इनको ब्रीफ में देखेंगे, एक बार हम लोग आरबीएससी पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग इस बुक की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों की नेमिंग कंसीडर क्लियर हो गई थी, ये सारे हो गए थे हम लोगों को लास्ट के लेक्चर्स में। एल्किल, जिसने लेक्चर्स नहीं देखे वो लास्ट का फर्स्ट लेक्चर्स देख के चले, इस पूरे चैप्टर को हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, बोर्ड के पर्पज से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे हर बार आता है। ठीक है, 3 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन और एक 1 नंबर का छोटा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टाइप से 2 पार्ट में बटा हुआ है पूरा चैप्टर। ठीक है, चलो अच्छा, इसके बाद वाइनिलिक कंप्लीट हो गया था, एरिल कंप्लीट हो गया, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे सी एक्स बॉन्ड की प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं। पहले सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पे हम लोग किसको कंसीडर कर लें, सी एक्स बॉन्ड की प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक के अंदर भी कंसीडर किया था यहाँ से सी एक्स बॉन्ड की प्रॉपर्टी को। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से सी एक्स बॉन्ड की प्रॉपर्टी को, तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना, समझ लेना पहले सी एक्स बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सी एक्स बॉन्ड की प्रॉपर्टी को देखें, तो सी एक्स बॉन्ड के अंदर अगर देखोगे तुम लोगों को पता है कि हेलोजन जो होगा वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है, ज़्यादा विद्युतऋणी एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे इस चीज़ को बात करोगे तो ये तो क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। अब अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने कंसिडर किया था। तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, डेल माइनस आ जाएगा, एंड इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, डेल प्लस हो जाएगा। दैट्स वाई कि ये जो होगा पोलरिटी शो करेगा। ठीक है, पोलरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो इसका नेचर होगा ना वो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव टाइप का होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये पोलरिटी शो कर रहा होगा यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन बन जाता है कि डिफाइन कीजिए कि सी एक्स बॉन्ड की प्रॉपर्टी हम लोगों को पूछ लेता है। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर अगर जाके देखोगे तो यहाँ से सी एक्स बॉन्ड की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे क्या होगा, एक चीज़ समझ लेना, यहाँ बोला हुआ है सी एक्स बॉन्ड की प्रॉपर्टी बतानी है, टाइप बताना है, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। ठीक है, सी एक्स बॉन्ड की प्रकृति भी बता सकते हैं। अब एक चीज़ समझ लेना, सी एक्स बॉन्ड की अगर प्रकृति अगर मैं यहाँ से बताऊंगा, प्रॉपर्टी अगर बताऊंगा, तो एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या होता है कि कार्बन के पास क्या होती है, 4 वैलेंसी कंप्लीट होती है। अगर चारों जगह देखोगे तो क्या अभी एच होगा, तो यहाँ पे चारों जगह पे कौन सा कंसिडर होगा, यहाँ से एच कनेक्टेड होगा। ठीक है, हाइड्रोजन कनेक्टेड है। ठीक है, अब एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पर जो बॉन्डिंग्स होंगी, अच्छा ये ध्यान रखना कि किस बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है कार्बन के पास यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इस टाइप से होंगे, पी कक्षक जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़े होंगे,
इस टाइप का डायग्राम। अब यहाँ से ध्यान रखना कि हेलोजन जब आएगा तो वो क्या होगा sp3, क्योंकि सारे बॉन्ड तो क्या थे sp3 थे, यहाँ पे सारे बॉन्ड क्या थे यहाँ से सिंगल बॉन्ड थे, ठीक है। अब अगर ये sp3 था तो ये क्लोरीन से जब जुड़ेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिलीज करेगा और जब जाके क्लोरीन का क्या होगा sp3p टाइप का अति व्यापन हो रहा होगा, ठीक है, ओवरलैपिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा होगा क्लोरीन एड हो रहा होगा। अब यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी ना CH3Cl का जो बॉन्ड फॉर्मेशन वाला जो डायग्राम है उस चीज़ को समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन की ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड किसकी तरफ शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो कार्बन पर डेल पॉजिटिव आ जाएगा और हेलोजन क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, इसलिए इस पर क्या आ जाएगा डेल नेगेटिव। तो यहाँ से ध्यान रख लेना क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि एक चीज़ ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, इस वजह से ये प्रॉपर्टी कैसे हो जाएगी, पोलर फॉर्म का हो जाएगा, ठीक है, ध्रुवीय प्रकृति का हो जाएगा बॉन्ड। इस चीज़ को ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इनका जो प्रॉपर्टी होता है या नेचर होता है कैसा होता है, ध्रुवीय टाइप का होता है, ठीक है। ध्रुवीय टाइप का मतलब कि एक नेगेटिव उधर शिफ्ट होने से वहाँ पर क्या चार्ज आ चुका होगा, पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा, ठीक है। दैट्स वाई ये जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, ध्रुवीय प्रकृति का होगा। क्लियर। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन बताना है, ठीक है। तो ज़्यादा थ्योरी को कंसीडर ना करेंगे, मेन लाइंस को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। अब एक चीज़ समझ लेना, मेन लाइन की अगर बात करें तो पहली बात फर्स्ट मेथड जो आएगा यहाँ से किससे आएगा, वो एल्केनो से। फर्स्ट मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड की, तो उसमें फर्स्ट मेथड जो हम लोग कंसीडर करेंगे वो किससे कंसीडर करेंगे, एल्केन से कंसीडर करेंगे। अब इसकी जो सबसे फेमस रिएक्शन है, थ्योरेटिकल पार्ट आपको पढ़ना है, सबसे फेमस रिएक्शन है कि CH4 + Cl2। अच्छा, यूवी लाइट के प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे क्या करा रहे होंगे, रिएक्शन करा रहे होंगे। तो इस चीज़ को समझ लेना क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये फ्री रेडिकल वाला रिएक्शन कंप्लीट किया था तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा भाई, ClCl में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ClCl में ऐसे के यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Cl ब्रेक होगा और यहाँ से क्या ब्रेक होगा, एक H ब्रेक होगा, ठीक है। तो Cl ब्रेक होने के बाद अगर हम लोग इस रिएक्शन को कंसिडर करें CH4Cl2, तो यहाँ पे मुझे बेसिकली इन रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स को कंप्लीट के ध्यान में रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन जो आती है यूवी लाइट के प्रेजेंस में CH4 का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग, फ्री रेडिकल वाली जो रिएक्शन पड़ी थी Cl2, किससे करा रहे हैं, Cl2 के प्रेजेंस में करा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो हम लोग यूवी लाइट के प्रेजेंस में करा रहे होंगे, ठीक है, तो नॉर्मल होगा, फटाफट से क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा। अब यहाँ से इस चीज़ को ध्यान रखना कि बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहे हैं, उस चीज़ को समझना। फर्स्ट वन क्या होगा कि ऑर्गेनिक के अंदर हम लोगों को रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है उस चीज़ को कंसिडर करके चलना है। अगर मैकेनिज्म हम लोगों का क्लियर है तो सारे प्रोडक्ट हम लोग बना लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या होने वाली होगी उस चीज़ को समझना। सबसे पहली बात यहाँ से क्या होगा, एक H रिलीज होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा, Cl बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। यूवी लाइट के प्रेजेंस में Cl किस में ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, ठीक है, मुक्त मूलक वाला। अच्छा, एक H जो यहाँ से निकलेगा वो क्या हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट में जाके HCl फॉर्म कर लेगा और जो दूसरा Cl टूटेगा वो किसके साथ ऐड हो जाएगा, यहाँ पर CH3Cl के साथ। तो सिंपल, अगर कभी भी क्लोरीन का जो है यूवी के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराए तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा, ठीक है। तो पहला जो मेथड है एल्केन से, जो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन से है, तो पहला जो मेथड है वो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्किल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं क्या, RCl। तो एक चीज़ ध्यान रख लेना, अगर फर्स्ट मेथड अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें तो फर्स्ट मेथड जो है ना एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन का, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब एल्किल हैलाइड की मेथड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी ना बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, पर आगे जाके बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है। और चैप्टर नंबर 10 जो ना बेसिक है आगे के सारे चैप्टर्स का, ठीक है। इसके अंदर हम लोग सारे चैप्टर फिनॉल वगैरह सबकी रिएक्शंस को कंसिडर कर रहे हैं, तो एक एक बार जो है ना सारी रिएक्शन को खुद से समझें, ठीक है। तो बेसिक्स हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड का। अब RX की जो फर्स्ट मेथड है बनाने की, वो किससे मेथड है भाई, वो मेथड बनाई है अपन ने किससे, एल्केन से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, फर्स्ट मेथड जो है फॉर्मेशन ऑफ RX का एल्किल हैलाइड का, वो किससे अपने पास, एल्केन से, ठीक है। एल्केन से है तो पहली बात में ध्यान रख लेना, अपन ने जो RX प्रिपेयर किया वो किससे, कौन सी रिएक्शन से किया है, CH4 से किया है। और यूवी रेड से हम लोगों ने यहाँ पे इसका रिएक्शन कराया और हम लोगों के पास क्या मिल जाएगा, Cl2 की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ से, तो फाइनली ये जो प्रोडक्ट देगा किसकी प्रेजेंस में हो रही होगी रिएक्शन, यहाँ पे यूवी लाइट के प्रेजेंस में हो रही होगी, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ से CH3Cl बन जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इस टाइप की रिएक्शंस को हम लोगों को ध्यान रखना है, बाई प्रोडक्ट्स को हम लोगों को क्लियर करके चलना है कि कैसे मैकेनिज्म बन रहा होगा। प्लस जो H बचा होगा क्या लेके बाहर चला जाएगा, HCl। तो फर्स्ट रिएक्शंस क्लियर है यहाँ पर सबको। तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या बन रहा है, पहला मेथड जिससे हम लोगों ने एल्किल हैलाइड बना लिया, ठीक है। चलते हैं आगे फटाफट से। नेक्स्ट आता है एल्कीन से। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है किसकी, यहाँ पे जब हम लोग एल्किल का एडिशन करेंगे उस चीज़ को समझना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एल्किन का एडिशन अगर करोगे तो पहली बात तो ये होगा कि मैं एल्किन के अंदर अगर HX का ऐड कराऊंगा तो ये बिल्कुल ईजी वे में कैसे ऐड होगा उस चीज़ को समझना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो HX का जो एडिशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को कंसिडर कर लेते हैं। पहले मार्कोनिकॉफ को बता दूं मैं यहाँ पे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के अंदर
अब एक चीज़ समझ लेना, यहाँ पे तो मार्कोनिकॉफ एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ सबको एल्कीन के अंदर, ठीक है। तो फ्रॉम एल्कीन से जब मैं करूँगा तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल को ध्यान रखना। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर जब मैं एच का एडिशन कराऊंगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का जब मैं कराऊंगा हेलाइड के साथ जब एडिशन कराऊंगा तो किस में ब्रेक होगा, यहाँ से H+ में ब्रेक होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, X- में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रेक होने के बाद क्या होगा, H+ यहाँ पर अटैक करेगा, H+ के अटैक होते ही ये क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा यहाँ पर, अब जैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा यहाँ पर तो देखना एक कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट वैकेंट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दोनों में कहीं पर भी हाइड्रोजन ऐड हो सकता है और कहीं पर भी क्या हो सकता है, हेलोजन ऐड हो सकता है, क्योंकि जो एल्कीन अभी मेरे पास है, ध्यान रखना कि जो एल्कीन अभी मेरे पास है वो क्या है, सिमेट्रिक एल्कीन है। सिमेट्रिक मतलब इधर भी एक कार्बन है इधर भी एक कार्बन है, तो दो कार्बन की सेम सिमेट्रिक एल्कीन है, तो इसमें एडिशन ऑफ जो होगा HX का वो बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, एक तरफ H ऐड हो गया और एक तरफ क्या हो गया, हेलोजन एडिशन हो गया। अब एक चीज़ समझना, अब एक चीज़ समझो, अब अगर मान के चलो मेरे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए, अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए तो उसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, उसको कैसे क्लियर करेंगे, ठीक है। हम इस एग्जाम्पल को एक बार कंसिडर करते हैं यहाँ से, तो फिर मैं मार्कोनिकॉफ रूल भी बताऊंगा ऐसे, ठीक है। पहले इसको क्वेश्चंस को लिख लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग के पास क्या है, CH3CH, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग वो जो रिएक्शन बात हो रही है CH3, देन आगे चलोगे तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे CH, यहाँ पे श्योरली क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड गिवन है ना अपने को। अब आगे देखोगे तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर बात करेंगे यहाँ से, तो फटाफट से क्या दिया हुआ है, CH2 गिवन है, ठीक है। CH2 गिवन है, ठीक है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि मार्कोनी एंटी मार्कोनी, ये सब बात की बात है। पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि रिएक्शन को पहचानना कैसे है। रिएक्शन को पहचान आ गया तो अपना काम हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन जो है ना, ये किससे करा रहा है, HI से करा रहा है, ठीक है। रिएक्शन जो है किससे करा रहा है, HI से करा रहा है। तो पहली बात ध्यान रखना, कभी भी अगर HX का वर्ड आ जाए, किसकी बात बोल रहा हूँ मैं, HX अगर यहाँ से आ जाए तो हम लोगों ने हेलोजन की जगह पर क्या ले लिया, आयोडीन ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कभी भी एडिशन ऑफ किसका करा है, एनसीईआरटी की 1 बाय 1 लाइन क्लियर कर लेना। अगर एडिशन ऑफ क्या करा है यहाँ पर, कभी भी HX का एडिशन करा है, ठीक है। HX का एडिशन कभी भी करा रहा है तो कन्फर्मली वो क्या करा रहा होगा, एल्कीन पर एडिशन करा रहा होगा। अब अगर एल्कीन पर करा रहा होगा, अब एक चीज समझो, अगर यहाँ से हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट करें तो प्रेजेंस किसके ले रहा होगा, ये यूवी लाइट ही ले रहा होगा, ठीक है। तो प्रेजेंस दे देगा ऑटोमेटिकली, अगर नहीं भी देगा तो हम लोग HX से कंसिडर कर लेंगे। अब देखो रिएक्शंस को पूछता है कि फाइनल प्रोडक्ट बताओ, यहाँ पे क्या पूछेगा, इसका मुझे क्या फॉर्म करना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। अब इसका अगर मुझे प्रोडक्ट बताना है तो इस चीज़ को समझ लेना कि कैसे बताऊंगा प्रोडक्ट। अब पहली बात जो माइंड में आती है, यहाँ पे जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यहाँ से ही किस में ब्रेक होगा भाई, H+ में ब्रेक होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। और ये जो आयोडीन होगा वो किस में जाएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कहीं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसकी, आयोडीन की, तो ये किस में ब्रेक होगा, I- से। अब जो H+ जाएगा ना वो यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा, उस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद क्या होगा कि सिचुएशन क्या होगी, उस चीज़ को समझना। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे सिचुएशन की, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से होगी, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है तो CH3 क्या बन गया, यहाँ पर CH बन गया। अब इधर भी जो होगा वहां पर भी क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। अब एक चीज समझो, अब यहाँ पर जो है ना बॉन्ड ब्रेक तो हो चुका है, अब यहाँ पर दो वैलेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, दो वैलेंसी क्रिएट हो चुकी है। अब HX का एडिशन मुझे कराना है, ठीक है। यहाँ से किसका एडिशन कराना है, मुझे HI का एडिशन कराना है। अब मुझे एक चीज समझ में यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अब यहाँ पर मुझे किसका एडिशन कराना है, H और I का एडिशन कराना है। पर एक चीज समझो, क्या ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, नहीं, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। क्या है ये, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल मतलब एक तरफ तो क्या आ रहा है ज़्यादा, अगर हम लोग बात कर ले पहले बात तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो इस चीज़ को समझना, अनसिमेट्रिकल कैसे बता दिया आपने सर, अनसिमेट्रिकल ऐसे है कि यहाँ पर अगर देखोगे तो एक मेथिल ग्रुप आ रहा है इधर एल्कीन के लेफ्ट साइड में, ठीक है, इस साइड में, बट इधर भी कोई भी ग्रुप नहीं है। तो एक तरफ तो ग्रुप दिया हुआ है बट एक तरफ कोई भी ग्रुप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाएगी। अब इन कंडीशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन तब एडिशन कैसे होगा उस चीज़ को समझना। अब मैं H और I को कहीं भी ऐड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर जब भी अनसिमेट्रिकल एडिशन आ जाएगा तो हम लोग यहाँ पर किसको कंसिडर कर रहे होंगे, मार्कोनिकॉफ रूल को। तो इस चीज़ को ध्यान रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है चैप्टर नंबर 10 का, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कि कहाँ पर ये कंसिडर करना है और कहाँ पर नहीं करना है। तो मार्कोनिकॉफ रूल नोट डाउन करके चलना शॉर्ट नोट में, मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है उस चीज़ को समझ लेना। अब मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन बुक से लिख लेना। मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला कि कभी भी जब भी अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आए, सुनना भाई कान खोल के,
कभी भी अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगा तो हेलोजन का एडिशन उस कार्बन पे होगा जहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, कम होंगे। क्या बोला मैंने, कभी भी अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर हमारे पास आती है तो हेलोजन का एडिशन उस कार्बन पर होगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा, ठीक है, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा जिस कार्बन से क्या होगा, जो प्रतिस्थापी या जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या होंगे, कम एड होंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, कम एडिशन हो रहा हो, ठीक है। अब एक चीज समझ लेना, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो वो किस जगह पे जाके जुड़ेगा, जिससे सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, कम जुड़े होंगे। सॉरी, मार्कोनिकॉफ की बात हो रही है तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हम लोगों को हेलोजन का एडिशन उस कार्बन पर कराना है, हेलोजन का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर कराना है। यहाँ पे जैसे डबल बॉन्डेड कार्बन है तो हेलोजन का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर कराना है यहाँ पर, जहाँ पर प्रतिस्थापी क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज नोट डाउन कर लेना, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूएंट क्या होने चाहिए, उसके पास ज्यादा होने चाहिए। प्रतिस्थापी ग्रुप जो होंगे साइड चेन के अंदर जो ग्रुप होंगे वो ज्यादा अगर हैं तो वहां पर किसका एडिशन कर दो, हेलोजन का एडिशन कर दो। बात आ गई समझ में। तो यहाँ से आई को एडिशन में कहाँ डाल दूंगा, मैं आई को वहां पर डाल दूंगा जहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, ज्यादा। पहले देखो डबल बॉन्डेड कार्बन आ गया यहाँ पर, अब डबल बॉन्डेड कार्बन से इधर देखोगे तो पूरा का पूरा एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आयोडीन का एडिशन कहाँ पर होगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा जिससे सबसे ज्यादा प्रतिस्थापी या सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हों। तो यहाँ पर CH3 क्या होगा, इधर जुड़ा हुआ है तो आयोडीन का एडिशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, और जो H बचा हुआ था उसका एडिशन क्या हो जाएगा आगे। तो यहाँ पर जो फाइनल मेजर प्रोडक्ट बनेगा, फाइनल मेजर प्रोडक्ट जो हम लोगों के पास यहाँ आएगा वो क्या हो जाएगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे, पर मेजर कौन सा वाला बनेगा, जिस पर हेलोजन का एडिशन उस कार्बन पर हो रहा है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या आते हैं ज्यादा। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, CH3, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा CH। अगर हम लोग बात करेंगे प्रोडक्ट की तो CH और आयोडीन का ऐड हो जाएगा जहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या थे, ज्यादा थे, प्रतिस्थापी ग्रुप ज्यादा कनेक्टेड थे, और इधर जो H होगा वो कहाँ पर चला जाएगा, सामने वाले कार्बन पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, ये मेजर पार्ट में बनेगा तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, मेजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट तो कितने बन रहे होंगे, दो, पर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा होगा, ये वाला। और माइनर प्रोडक्ट क्या बन रहा होगा, अगर हम लोग इसका माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो माइनर जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। माइनर की अगर बात करेंगे तो CH3 CH, यहाँ पे आयोडीन की जगह पे क्या जोड़ दो भैया, यहाँ पे H जोड़ दो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। और लास्ट में जो CH2 था वहाँ पर क्या जुड़ रहा होगा, I जुड़ रहा होगा, ठीक है। बट ये क्या होगा, कम मात्रा में बनेगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट अपने पास क्या होगा, माइनर फॉर्म में बनेगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म हो जाएगा क्या, माइनर। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो था वो था मार्कोनिकॉफ रूल, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। क्लियर सबको रिएक्शंस। तो इस टाइप से हम लोग इसके प्रोडक्ट को लिख रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार मार्कोनिकॉफ को समझ लेते हैं यहाँ से। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड क्या होगा, कन्वर्टेंट। तो यहाँ पर जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड होगा तो उसका किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग अगर एडिशन हो रहा है तो इस चीज़ को समझ लेना। मार्कोनिकॉफ फिर से क्या बोल रहा है, शॉर्ट नोट में बना के लिख लो। हेलोजन का एडिशन मार्कोनी के अकॉर्डिंग तब होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ कब होगा, कि उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा जहां पर सब्स्टिट्यूएंट क्या होंगे, ज्यादा जुड़ रहे होंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन पर जुड़ रहे थे, सब्स्टिट्यूएंट मतलब प्रतिस्थापी। तो वो अगर देखोगे तो डबल बॉन्डेड कार्बन जो होगा वो ये था, और इस पर सब्स्टिट्यूएंट किस पर ज्यादा था, CH3 पर। तो आयोडीन का जो एडिशन होगा यहाँ से वो किस पर हो जाएगा, CH3 वाले पर। तो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मेजर कौन सा होगा, ये वाला, और जो अपोजिट वाला वो क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनर। तो ये था अपना क्या, मार्कोनिकॉफ रूल। आरबीसी बुक के अंदर अगर कंसीडर करोगे तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। हाइड्रोजन हैलाइड की इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक प्रक्रिया जो होगी अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एडिशन किस पर हो जाएगा, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होते ही जो हेलोजन का एडिशन होगा वो किस पर होगा, जिस पे R ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है, ज्यादा बड़ा ग्रुप या प्रतिस्थापी कनेक्टेड है, वहां पर क्या हो जाएगा, हेलोजन का एडिशन हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, RCH देन X फिर CH3, और ये वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा अपने पास, मेजर बनेगा, ठीक है। ये वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ से, मेजर, ठीक है। अब ये चीज तो क्लियर होगी सर के मार्कोनिकॉफ तो पता चल गया। अब एक रिएक्शंस कंफ्यूज करती है हमेशा, पूछा जाता है कि इस वाली रिएक्शंस के अंदर हम लोगों को क्या बताना है, प्रोडक्ट फॉर्म करना है, ठीक है। अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो, हम लोगों के पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन जब भी आएगी तो हम लोगों को इसका यूज करना है, ये तो पता पड़ गया सर। क्या बोला मैंने, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आती है हमारे पास तो उसमें जब HX का एडिशन कराऊंगा तो वो एडिशन किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। बट अब एक्सेप्शन देखो कि कहाँ पर होगा। लेट सपोज कि क्वेश्चन पूछा जाता है अपने पास, हम लोग ये क्वेश्चंस को कंसीडर करें, हम लोगों के पास पूछा गया है यहाँ से, हम लोगों को जो पूछा गया है क्या बोला हुआ है, RCH। इस रिएक्शन को एक बार लिख लेता हूँ मैं, R दिया हुआ है देन CH, R का मतलब एल्केल ग्रुप है, ठीक है, एल्केन ग्रुप होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा। RCH डबल बॉन्ड कितना दिया हुआ है यहाँ से, CH2 गिवन है, ठीक है। चलो अब इसके अंदर अपने को क्या बोला हुआ है, वही HX का एडिशन कराना है, HBr मतलब HX का एडिशन कराना है। अब HBr का एडिशन कराना है, किसका एडिशन करना है, HBr। बट यहाँ पर यूवी लाइट नहीं है। पहली बात तो देखो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में जो रिएक्टेंट है वो क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पर प्रेजेंस किसकी देखिए, परोक्साइड। परोक्साइड मतलब दो कान वाला आइटम, ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। परोक्साइड की अगर बात करोगे तो परोक्साइड कुछ इस टाइप का होता है। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परोक्साइड।
तो ये किसकी प्रेजेंस में कराना है भाई, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराना है। अब देखो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराओगे तो यहाँ पर क्या होगा, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग एडिशन नहीं होगा, उस चीज़ को समझ लेना। पहले एक चीज़ समझा देता हूँ मैं। अब पहली बात माइंड में आती है कि सर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गई, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोल देंगे, पेरोक्साइड बोल देंगे, ठीक है, पेरोक्साइड। अब एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लो, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में बात हो रही है तो बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे आने वाला है, उस चीज़ को समझ लेना। बहुत बड़ा चेंज क्या आने वाला है। अब सबसे पहली बात कि जो अगर मैं अब तक के हिसाब से अगर करता तो पहले अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ गया। अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसे पहचाना कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, इसके एक तरफ जो ग्रुप लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, एक तरफ तो क्या लगा हुआ है एल्काइल ग्रुप, बट इधर कोई भी ग्रुप नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी। अब एडिशन क्या करता है हेलोजन का, तो यहाँ से अगर हम एडिशन की बात करते हो तो ये किसमें टूटता भाई, यहाँ से ये टूटता किसमें, H प्लस में, ठीक है। यहाँ से किसमें ब्रेक होता है, ये H प्लस में, और यहाँ पर ये किसमें ब्रेक होता है भाई, Br माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। अब सबसे पहला कार्यक्रम जो होता है यहाँ पर क्या होता है कि H प्लस जाता और H प्लस जाके क्या करता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। अटैक करने के बाद ये बॉन्ड क्या होता है, टूटता। अब जो बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, वो प्रोडक्ट देखो कुछ इस टाइप से होता है, आर, देन यहाँ पे तो CH की पोजिशन एज इट इज है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2, ठीक है। यहाँ पर क्या था अपने पास CH2। अब देखो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दो वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या हो गया, दो वैलेंसी फ्री हो गई है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब अगर ये मार्कोनी, अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिकली पहले की तरह अगर बात करता तो अपना हेलोजन कहाँ ऐड हो जाता, अगर हम लोग पहले की तरह ऐड करते हैं, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहाँ पर होती हैं, तो अपना हेलोजन कहाँ ऐड हो जाता, जिस पर सबसे ज़्यादा ग्रुप उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर ऐड होता है मार्कोनी के अकॉर्डिंग, जहाँ पर ज़्यादा ग्रुप कनेक्टेड हो या ज़्यादा एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो, ठीक है। तो हम लोग हेलोजन को यहाँ ऐड कर देते, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं अपन, Br कर देते हैं, ठीक है, फटाफट से अगर हम लोग करते हैं जल्दीबाजी में, और जो बचा हुआ हिस्सा वो कहाँ ऐड हो जाता है, यहाँ हो जाता। बट एक चीज़ ध्यान रख लेना, यहाँ पर हम लोगों को किसको चेक करके चलना है, पेरोक्साइड को। दैट्स वाई अगर पेरोक्साइड आ जाता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है अपने पास, पेरोक्साइड आ जाता है तो यहाँ पर क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पर जो HX का एडिशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनी के अकॉर्डिंग ना होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग होगा। तो सबसे सेकंड नंबर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल लो, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो फटाफट से एक बार नोट कर लो, एंटी मार्कोनिकॉफ के अंदर लिख लो फटाफट से, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर HX का एडिशन अगर पेरोक्साइड दिया हुआ है तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हेलोजन का एडिशन उस जगह पर होगा जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से कम एल्केन ग्रुप कनेक्टेड हो। क्या बोला मैंने, हेलोजन का एडिशन उस जगह पे होगा एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग। पेरोक्साइड की प्रेजेंस ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ इसमें ध्यान रखने की वो किसकी प्रेजेंस ध्यान रखने की, यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस अगर आ जाती है तो वहाँ पर क्या लगेगा भैया, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन कैसा होगा उस चीज़ को समझना। इसके अकॉर्डिंग हेलोजन का एडिशन उस कार्बन पर होगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा जिससे सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे वो क्या होंगे, कम कनेक्टेड होंगे, ठीक है। प्रतिस्थापी क्या होंगे, कम कनेक्टेड होंगे, या फिर उसके पास क्या होगा, सब प्रतिस्थापी ग्रुप जो होंगे, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे वो कम कनेक्टेड हो। अगर हम लोग बात करेंगे तो इधर कोई प्रतिस्थापी था ही नहीं, तो हेलोजन का एडिशन क्या हो जाएगा, हेलोजन का एडिशन क्या हो जाएगा, CH2 से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा, और H क्या कनेक्ट हो जाएगा, जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसका, मार्कोनी का, ठीक है। तो मार्कोनी का क्या होगा, जस्ट अपोजिट है किसका, एंटी मार्कोनी का, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनी का यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, H। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों के पास यहाँ पे बनेगा वो क्या बन जाएगा, RCH2, ठीक है। यहाँ पे अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा पास क्या, RCH2, देन आगे अगर देखोगे तो कितना आ जाएगा, CH2Br। अब एक चीज़ समझो, अगर पेरोक्साइड आया तो क्या लगाना था, एंटी मार्कोनी, अगर पेरोक्साइड नहीं आया तो क्या लगाना था, मार्कोनी। तो फाइनल एडिशन में जो फाइनल प्रोडक्ट होगा हम लोगों के पास क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या गया फाइनल प्रोडक्ट। तो कंसिडर कर लेते हैं फटाफट रिएक्शन को, हर बार पूछी जाती है बोर्ड के अंदर ये रिएक्शन, पूछता है कि जो है फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, जो बन रहा होगा उसको पूछ रहा होगा यहाँ से, वही वाली बात होगी। सबसे पहले H प्लस टूटा होगा, इसमें से रिएक्शन को फटाफट कंसिडर कर लें, H प्लस टूटा होगा, देन फिर कौन टूटा होगा, यहाँ से Br माइनस टूटा होगा, ठीक है, हेलोजन बना होगा, H प्लस ने जाके यहाँ पे अटैक किया होगा। अब देखो पेरोक्साइड की प्रेजेंस थी तो एंटी मार्कोनी लगना था, तो हेलोजन वहाँ ऐड होगा जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट या प्रतिस्थापी क्या होंगे, कम कनेक्टेड होंगे। तो इधर से कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ था, तो हेलोजन कहाँ ऐड हो गया, CH2 के पास। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, RCH2 एंड CH2Br। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब एक चीज समझ लेना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर होने वाला है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ध्यान रखना, HI का सबसे ज्यादा होगा, देन HBr का, देन HCl का, पॉइंट वाइज नोट कर लेना भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये वाला, एल्किन के फॉर्मेशन से जो अपन HX बना रहे होंगे, ठीक है, एल्किन की वजह से जो अपन एल्किल हैलाइड बना रहे होंगे उस चीज को ध्यान रख लेना।
एल्कीन के एडिशन से जो हम लोग एल्किलेट फॉर्म कर रहे होंगे, इस चीज़ को नोट कर लेना। तो पहली बार अगर नॉर्मल एल्कीन से बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो एडिशन ऑफ HX किसके अकॉर्डिंग होगा, मार्कोनी के अकॉर्डिंग। और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर पेरोक्साइड आ जाता है तो एडिशन किसके अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनी। और मार्कोनी ने क्या बोला कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हेलोजन का एडिशन उस जगह पे करवाओ, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर कराओ जिस पर सबसे ज़्यादा क्या होंगे, R ग्रुप कनेक्टेड होंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट ये आ गया। और अगर अपने पास पेरोक्साइड आ जाता है तो हम लोग क्या लगाएंगे, एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी ने क्या बोला कि हेलोजन का एडिशन उस जगह पे कराओ जहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से कम R ग्रुप कनेक्टेड हो। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कम R ग्रुप कनेक्टेड है तो अपन हेलोजन का एडिशन यहां पर करा दिया। ठीक है, अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पे बेस्ड। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा ऑप्शन सबको। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पर एक और रिएक्शन आ जाती है, एडिशन ऑफ हेलोजन्स। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे Br2 का एडिशन कराएंगे तो सिंपल है, यहाँ पर क्या होगा, Br2 से बॉन्ड ब्रेक करेगा और सिंपल Br वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट ये आ जाएगा। अब एक चीज समझो जो हम लोगों को ध्यान रखना है। अब एक ट्रिक बताता हूँ मैं किसकी, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी को याद रखने की। सर पता कैसे चलेगा कि कब मार्कोनी लगाना है और कब एंटी मार्कोनी, तो उस चीज़ की एक ट्रिक समझ लेते हैं यहाँ से। उस चीज़ को समझना क्या है ट्रिक, उस चीज़ को समझो। अब यहाँ पे क्या है, हम लोग एक कुछ चीज़ लिख रहे हैं। अब पहली बात ये समझ लेना, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आती है, ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आती है, अब अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर अपने पास आ रही है, ध्यान रखना एल्कीन के अंदर ही होगा जब अपने को किसका एडिशन करा रहा हो, HX का एडिशन करा रहा हो। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के अंदर एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहली बात तो क्या होना चाहिए, एल्कीन आनी चाहिए अपने पास अनसिमेट्रिकल वाली। क्लियर सबको। अब एल्कीन किस टाइप की होगी भैया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगी। इसको अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सबसे छोटी वाली एल्कीन होगी अपने पास, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखो अभी तो क्या है, सिमेट्रिकल है। अब ये अनसिमेट्रिकल कब हो जाती है उस चीज़ को भी समझ लेना। अब अनसिमेट्रिकल कब हो जाती है इस चीज़ को समझ लेना। एक सिंपल सी बात बताता हूँ यहाँ से, अनसिमेट्रिकल कब होती है। अगर हम लोग एल्कीन की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड देन CH। अब अगर इधर मान के चलो मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, R ग्रुप, तो अब ये क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इधर तो अपने पास कोई ग्रुप है ही नहीं। तो इधर क्या कनेक्ट कर दिया अपन ने, R ग्रुप कनेक्ट कर दिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन बोलेंगे। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो HX का एडिशन होगा दो टाइप से होता है, दो टाइप से होता है। अगर मान के चलो अपने को कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो सीधा सीधा एडिशन किससे करा देना अपने को, HX का एडिशन सीधा सीधा किससे करा देना अपने को, मार्कोनिकॉफ रूल से। किससे करा देना है, मार्कोनी से। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर हो ही गया होगा कि हेलोजन का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा जिसपे सबसे ज्यादा क्या हो, सब्स्टिट्यूएंट या फिर प्रतिस्थापी क्या हो, जुड़े होंगे या अटैच्ड होंगे। तो यहाँ पर तो अपन क्या यूज कर लेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल यूज कर लेंगे। ठीक है, चलो अब क्लियर है सबको यहाँ तक। अब एक चीज समझो, एंटी मार्कोनी कब लगाना उस चीज को समझो। तो एक ट्रिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ट्रिक ध्यान रखना, फटाफट से लिख लो ट्रिक। पड़ोसी का छोरा, एक चीज ध्यान रखना, ट्रिक बहुत अच्छी है, काम के है। ऑर्गेनिक के अंदर जितनी ट्रिक्स लेके चलोगे उतना फायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सी जगह कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो वहां पर हम लोगों को ट्रिक का ही हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया पड़ोसी का छोरा। अब उस छोरे का नाम दे दिया अपन ने क्या, मार्कोनी। लेट्स सपोज उसका नाम क्या दे दिया मैंने, मार्कोनी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रिक लिख लेना है, पड़ोसी का छोरा मार्कोनी आंटी को छेड़ता है। ठीक है, अब आंटी की स्पेलिंग में एंटी लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक है, आंटी को छेड़ता है। अब आंटी को छेड़ेगा तो मारोगे भाई तुम तो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक सिंपल सी ट्रिक है जो हम लोगों को ध्यान रखना है, जो हम लोगों को मार्कोनी और एंटी मार्कोनी में क्लियर करेगी कब मुझे यूज़ करना है इस ट्रिक को। ठीक है, तो इस ट्रिक को यूज़ करना है, लिख लें फटाफट से। अब देखो इस ट्रिक का यूज़ कैसे करना है, पड़ोसी का छोरा मार्कोनी आंटी को छेड़ता है। अब इस ट्रिक को देखो कैसे लिखना है, उस चीज़ को समझ लो, यूज़ कैसे करना है उस चीज़ को समझो यहाँ पे। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो पड़ोसी होगा वो किसको डिनोट कर रहा होगा, यहाँ पर सबसे पहली बात क्लियर कर लो, पड़ोसी जो है यहाँ पर किसको डिनोट कर रहा होगा, पेरोक्साइड को। ठीक है, पेरोक्साइड मतलब ROR कभी भी अगर आपको रिएक्टेंट में दिख जा रहा है, अगर कभी भी रिएक्शन में अगर मुझे ROR की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड। लिख लेना फटाफट से, ये क्या हो जाता है अपने पास, पेरोक्साइड हो जाता है। अब अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम लोग इस रिएक्शन को देख रहे हैं तो वहां पर क्या लग जाएगा, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस आएगी तो वहां पे मार्कोनी, पड़ोसी का छोरा आंटी को छेड़ता है, आंटी मतलब एंटी मार्कोनी, तो वहां पर क्या लग जाएगा अपना सीधा सीधा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। इस चीज का ध्यान रखना, अगर पेरोक्साइड आ जाता है तो वहां पर हम लोगों को सीधा क्या ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर सबको। तो यहाँ से हम लोगों का चीज़ क्लियर होगी, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ध्यान रखना है। अब एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग पता है हेलोजन का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा
हेलोजन का एडिशन उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर होगा जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट की जो नंबर है, सब्स्टिट्यूएंट की जो संख्या है या प्रतिस्थापी का जो नंबर है वो क्या हो, कम हो, उस वाले पर अपन को क्या कर देना है, हेलोजन को ऐड कर देना है। तो इस ट्रिक को लिख लें फटाफट से। पड़ोसी का छोरा मार्कोनी आंटी को छेड़ता है। होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर परोक्साइड आता है वापस से बिठा लेना माइंड में, परोक्साइड आता है तो वहाँ पे क्या लगाना है, एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी का हाइड्रोजन का एडिशन वहाँ करना है जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन से कम सब्स्टिट्यूएंट या फिर कम प्रतिस्थापी जुड़े हो, ठीक है। चलो, अब सबसे पहला काम है कि जो हम लोगों ने अब तक का जो पढ़ा है आज के इस लेक्चर में शॉर्ट रखेंगे थोड़ा सा, उसकी हम लोग प्रैक्टिस कर लें। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है किसके, एनसीईआरटी के। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। तो वन बाय वन हम सारे कंसिडर कर रहे होंगे यहाँ पर एग्जाम्पल्स को। तो पहला क्वेश्चन हम लोग अगर यहाँ पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को उठाएं यहाँ पे, तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, आपने पूछा था कि क्वेश्चंस बोलेगा क्या कि मेरे में परोक्साइड एंटी मार्कोन लगाओ या एल्किन बनाओ, नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोडक्ट। मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। जेई नीट हर बार पूछा जाता है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन दे देगा और हम लोग को प्रोडक्ट बताना है। बोर्ड की बात करोगे तो प्रोडक्ट पूछेगा। अब इस चीज़ को समझो, यहाँ पे अगर हम लोग इसकी बात करें, पहले तो क्या मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में HX दिख गया, तो यहाँ पे देखोगे तो ये किस में ब्रेक होगा, पहले H+ में ब्रेक होगा, देन दूसरी बार में ये किस में ब्रेक हो जाएगा भाई, Br- में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सबको। चलो, अब एक चीज़ समझो, HX दिखते मुझे पता पड़ गया कि ये किसका एडिशन होने वाला है। HX दिखते पहले तो चेक करो रिएक्शन को, फटाफट उठते पहले नहीं कि बस हो गए शुरू। तो ये तो भाई मुझे पता पड़ गया कि ये क्या है, एल्कीन है। अब अगर एल्कीन है तो माइंड में क्लियर करो कि एल्कीन के अंदर कौन कौन सी रिएक्शन पड़ी थी। एल्कीन से जो हम लोगों ने RX की फॉर्मेशन की रिएक्शन जस्ट अभी पढ़ी है, उसमें हम लोगों ने 2 टाइप का पढ़ा अनसिमेट्रिकल के अंदर। एक तो पढ़ा मार्कोनी वाला रिएक्शन और एक पढ़ा एंटी मार्कोनी वाला एडिशन, ठीक है। दूसरा कौन सा पढ़ा अपन ने, एंटी मार्कोनी वाला। अब देखते हैं कि कौन सा इसमें यूज करना है अपने को। अब कौन सा इसमें यूज करना है तो उस चीज को समझो। पहले बोलो अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इधर से अगर एल्किन को कंसीडर करोगे तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है। तो दूसरी बात यहाँ पे क्या क्लियर होगी यहाँ से अपने को कि ये कौन सी एल्किन होगी, यहाँ से अनसिमेट्रिकल होगी, क्योंकि एक तरफ क्या कनेक्टेड है, बेंजीन कनेक्टेड है और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये क्लियर होगी कि ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब अगर अनसिमेट्रिक है तो अब एक चीज समझो, यहाँ पर एडिशन किस टाइप से होगा, 2 टाइप से होगा, या तो मार्कोनी लगाओ या फिर एंटी मार्कोनी। एंटी मार्कोनी क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं दिया हुआ है। तो कौन सा रूल यूज कर लेंगे यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे कौन सा, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें तो हम लोग किससे कर लेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल से। अब मार्कोनी ने क्या बोला कि हेलोजन का एडिशन उस कार्बन पे करा दो। अब पहली बात कि बॉन्ड तो ब्रेक होगा, यहाँ से जब H+ जाएगा तो बॉन्ड तो क्या होगा, ब्रेक होगा। अब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सिचुएशन क्या बनती है प्रोडक्ट की, उस चीज़ को समझना। अगर हम लोग इसको कंसिडर करें यहाँ पे, चलो हम लोग थोड़ा सा अलग ही कर लेते हैं इसको, एग्जाम्पल को लिख ले पहले। तो पहले मैं उस क्वेश्चन को बना देता हूँ, क्या था उस क्वेश्चन के अंदर। तो पहले माइंड में क्या है ना, जब भी कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट बना रहे हो तो ऑर्गेनिक के अंदर माइंड में वो सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर लो कि वहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उस कंपाउंड के अंदर, ठीक है। तो पहले देखो वहाँ पर क्या है, एक रिंग कनेक्टेड है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक रिंग कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर आगे देखोगे तो आगे क्या कंपाउंड कनेक्टेड है, एल्किन कनेक्टेड है। आगे अगर एल्किन बना लोगे फटाफट से तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, कार्बन आ रहा होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड आ रहा है एंड डबल बॉन्ड कार्बन आ रहा है, ठीक है। अब इधर देखोगे तो भैया यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा। और अगर इधर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, अभी एक H कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एक H आ जाएगा। और भैया रिएक्शन किससे कराना है, किसका एडिशन कराना है, HBr का एडिशन कराना है। यहाँ से किसका कराना है, मुझे HBr का एडिशन कराना है। अब रिएक्शन में रिएक्टेंट के ऊपर कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल पूछा हुआ है किससे रिएक्शन करानी है, आपको HBr से करानी है। अब पहली बात जो माइंड में आती है यहाँ पे, क्या मुझे एल्किन तो दिख गया यहाँ से, ठीक है। अब एल्किन अगर दिख गया है तो सबसे पहली बात क्या होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन मैकेनिज्म बन रहा होगा, सबसे पहली बात तो ये किस में टूटेगा अपने पास, समझ लेना मैकेनिज्म का अगर क्लियर करोगे तो फायदा रहेगा। H+ में टूटेगा और दूसरी बार में ये किस में टूटेगा भाई, Br- में टूट जाएगा, टूट गया। अब ब्रेक होने के बाद H+ कहाँ पर अटैक करेगा, एल्किन पर, डबल बॉन्ड पर अटैक करेगा। डबल बॉन्ड पर अटैक करते ही यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा उस चीज़ को समझना। तो ये तो होगी अपनी क्या, बेंजीन रिंग होगी, ठीक है। इसको ढंग से बना लेना और साथ के साथ कंप्लीट करना एग्जांपल्स को। अब ये तो क्या होगी अपने पास, बेंजीन रिंग हो गई है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, यहाँ पर जब एल्किन का एडिशन होगा तो अब देखो पेरोक्साइड तो दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर एडिशन किसके हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल पता पड़ गया पहला तो समझ लेना कि अनसिमेट्रिकल पता चल चुका है। तो रूल कौन सा लगाऊंगा मैं, मार्कोनिकॉफ। अब मार्कोनी के अकॉर्डिंग हेलोजन का एडिशन कहाँ होगा, मार्कोनी के अकॉर्डिंग हेलोजन का एडिशन उस जगह पे होगा जहाँ पर एल्किल ग्रुप जो होंगे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन से कम कनेक्टेड हो। तो डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा है, एक तो ये वाला है और दूसरा कौन सा वाला है, ये वाला। अब इधर देखोगे तो बड़ा ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है। तो हेलोजन का एडिशन कहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पर बड़ा वाला ग्रुप कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। और हेलोजन कहाँ कनेक्टेड हो जाएगा, जिस पर R ग्रुप बड़ा वाला कनेक्टेड है, ठीक है। तो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट या ज़्यादा प्रतिस्थापी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम लोग किसका एडिशन करा देंगे, हेलोजन का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, Br आ जाएगा। और बचा हुआ जो H है,
ठीक है, ये जो बचा हुआ H है वो किसके पास चला जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होने के पास इस CH2 के पास चला जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों के पास क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर फाइनल प्रोडक्ट की बात करोगे यहाँ से, तो फाइनल प्रोडक्ट देखो क्या आ जाएगा। अब H प्लस वहाँ से जैसे ऐड हो जाएगा तो भाई फटाफट से यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H का एडिशन यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, फाइनली मुझे RBr मिल गया, तो ये मेरे पास फाइनली क्या हो जाएगा, कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप से मुझे क्या बताने होंगे, प्रोडक्ट बताने होंगे। ठीक है, H का एडिशन वहाँ पे हो गया, Br का एडिशन वहाँ गया, तो किसके अकॉर्डिंग किया मैंने, मार्कोनिकॉफ। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो पहला एग्जाम्पल्स अगर देखोगे तो फाइनल आंसर अपने पास क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। चलो उठाते कौन सा, दूसरा वाला एग्जाम्पल। अच्छा, इसको तो यही कंसिडर कर लेंगे। वापस से क्या आ रहा है, HX का एडिशन आ रहा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, क्योंकि इधर बहुत बड़ी रिंग कनेक्टेड है, इधर छोटी सी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो अनसिमेट्रिकल रिंग आ गई। तो सबसे पहली बात किसमें ब्रेक हो रहा होगा भैया, सबसे पहली बात ये ब्रेक हो रहा होगा किसमें, H प्लस में और Cl माइनस में ब्रेक हो रहा होगा। तो सबसे पहला काम जो होगा, ये H प्लस क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। H प्लस ने क्या करा, बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। अब जो सिचुएशन बन रही होगी, मैं यहीं पर बना रहा हूँ प्रोडक्ट, इसका सिचुएशन जो बन रही होगी यहाँ पर CH3 अनसिमेट्रिकल तो पता पड़ गई, CH2 हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से CH2 हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट लिखना है बस आपको फटाफट से। अब यहाँ पर जो है ना, इस सिचुएशन को देखो, बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, तो अभी यहाँ पर जो है ना दो वैलेंसी क्रिएट होंगी। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH2 रहेगा। अब यहाँ पर दो वैलेंसी क्रिएट होगी। अब दो वैलेंसी क्रिएट होने के बाद एक चीज़ समझो, अब मुझे एडिशन किसके अकॉर्डिंग कराना है उसको भी समझ लेना। अब समझो, क्या परोक्साइड दिया हुआ है, क्या परोक्साइड नहीं है, तो सीधा एडिशन किसके अकॉर्डिंग करा दो, मार्कोनी के अकॉर्डिंग। तो हेलोजन का एडिशन कहाँ पर हो जाएगा भैया, जहाँ पर ज़्यादा रिंग कनेक्टेड हो या ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हो। तो एल्काइल ग्रुप इस डबल बॉन्डेड कार्बन से कनेक्टेड है, तो हेलोजन का एडिशन कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर। तो CH क्या आ जाएगा, Cl, एंड इधर बचा हुआ H आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा अपने पास, CH3 CH देन Cl, फिर क्या हो जाएगा, CH3। नाम भी दे सकते हो, नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 क्लोरो मैथ है प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, तो फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अच्छा, अब देखो एक जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, थर्ड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। होप सो सबको मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर हो गया होगा, साथ के साथ हम लोगों ने इसके 3 क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए लास्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आज का। अब इसके अंदर जो है ना परोक्साइड गिवन है अपने को, पहले मैं प्रोडक्ट लिख लूँ उधर से। ठीक है, तो अपन पहले उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, फटाफट से देखो। सबसे पहली बात तो पहले रिएक्टेंट के अंदर देखो कि क्या क्या गिवन है। रिएक्टेंट के अंदर देख लोगे तो फटाफट पता पड़ जाएगा। अब सबसे पहली बात परोक्साइड आ गया, परोक्साइड आ गया तो माइंड में पहली बात तो RH देखो, HX का एडिशन कराना है। पहले मैं उस डायग्राम को बना लेता हूँ फटाफट से, क्या था क्वेश्चन, चलो डायग्राम को बना ले पहले। तो एक रिंग दी हुई है, तो पहले रिंग बना लो फटाफट से। 12th वालों के लिए जो ऑर्गेनिक का पार्ट है वो चैप्टर नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चाहे वेदर वो RBSc का स्टूडेंट हो, वेदर वो CBSE का स्टूडेंट है। ठीक है, तो यहाँ से रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोगों के पास प्रोडक्ट पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। अब देखो यहाँ पे आगे अगर इस रिंग से देखोगे तो क्या कनेक्टेड है, CH2 CH, फिर आगे एल्कीन कनेक्टेड है। देख लेते हैं एक बार, ऊपर वाली क्वेश्चन पे CH2 देन CH2, ठीक है, फिर CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या अपने पास इस जगह पे इस जगह पे क्या कनेक्टेड है अपने पास, CH2 कनेक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कनेक्टेड है अपने पास, CH2 कनेक्टेड हो गया, डबल बॉन्ड दिया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या किया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड के बाद पहले सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार कंसीडर कर लेते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। चलो इसको वहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से, बाकी को रफ कर देता हूँ। ठीक है, बार बार इतना लिखना दिक्कत करता है। ठीक है, तो फटाफट से यहीं पे बताते हैं इसका प्रोडक्ट। तो तीसरा इंपॉर्टेंट लगा लें, हर बार पूछा जाता है, परोक्साइड की प्रेजेंस में फाइनल प्रोडक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। अब एक चीज़ समझो, अभी अपन ने एक ट्रिक पढ़ी थी। पहली बात माइंड में जो जा रहा है, पहले क्वेश्चंस को देख लो, अगर कभी भी फाइनल प्रोडक्ट पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर नोटिस क्या करना है अपने को, सबसे पहले एल्कीन को देखो, क्या HX का एडिशन है, यस सर बिल्कुल HX का एडिशन करा रहा है। किसका एडिशन करा रहा है, यहाँ से HBr का एडिशन कर रहा है। तो पहली बात किस में ब्रेक हो जाएगा, H प्लस में और Br माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से किस में ब्रेक हो गया, H प्लस और Br माइनस में ब्रेक हो गया। वही वाली बात कि H प्लस यहाँ पर अटैक करेगा। अब बात आती है कि एडिशन किस टाइप से होगा। एडिशन देखो कि अनसिमेट्रिकल तो पता पड़ गया, क्योंकि इस साइड पर तो क्या है, बड़ा वाला R ग्रुप कनेक्टेड है, क्योंकि रिंग कनेक्टेड है, तो अनसिमेट्रिकल तो हो गया। तीसरी चीज़ माइंड में आती है कि अब क्या दे दिया, परोक्साइड दे दिया। अब परोक्साइड देते ही अगर परोक्साइड की जगह अगर ये कभी ROR भी दे देना भाई, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना। परोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ROOR। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, परोक्साइड दे दे तो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि एडिशन किसके अकॉर्डिंग करना है, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग करना है। अब एंटी मार्कोनी अगर लगा रहे हो तो हेलोजन का एडिशन किस जगह पे कर दोगे भैया, हेलोजन का एडिशन उस जगह पे कर दोगे जिस डबल बॉन्डेड कार्बन से एल्कीन ग्रुप क्या कनेक्टेड हो, कम कनेक्टेड हो। क्या होगा, एल्केन ग्रुप जो होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, जो R ग्रुप होगा वो क्या होगा, लेस कनेक्टेड हो या फिर कम कनेक्टेड हो। ठीक है,
अब एक चीज़ समझो, इधर इतना बड़ा वाला आर ग्रुप, ठीक है, इधर देखो कुछ भी नहीं कनेक्टेड है, तो हेलोजन का एडिशन सिंपली पता पड़ गया। जहाँ पर कम एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है उस जगह पे मेरे को क्या करना है, सीधा ऐड कर देना। तो फाइनल प्रोडक्ट लिखते हैं इस चीज़ का। तो पहले तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग आ जाएगी, ठीक है। फटाफट से बना लो, प्रोडक्ट क्लियर हो ही गया होगा सबको अब, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो इस टाइप से मुझे एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल यूज़ करना है। अब यहाँ पे पहले देखो CH2 को तो मुझे छेड़ना ही नहीं है, इसको तो छेड़ना ही नहीं है, CH2 हो गया। अब देखो वहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था। अगर यहाँ मार्कोनी यूज़ करता, पेरोक्साइड नहीं दिया होता, तो हेलोजन इस जगह पे ऐड होता, ठीक है। बट इस बार क्या लगा दिया, यहाँ पे पेरोक्साइड लगा दिया। तो ड्यू टू द पेरोक्साइड यहाँ पर जो एडिशन होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, एंटी मार्कोनी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो हेलोजन जा रहा होगा, तो अपने पास जो हेलोजन होगा वो किस जगह पर जा रहा होगा, जिससे कम एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड हो। तो यहाँ पे अगर कम एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड है तो CH2 के साथ इस जगह पे क्या ऐड कर दूंगा मैं, Br को ऐड कर दूंगा। क्लियर सबको, यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, Br ऐड हो जाएगा। और जो वाला H था वो कहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट CH2 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 देन Br। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि Br कहाँ पर कनेक्टेड होगा, जहाँ पर एल्काइल ग्रुप कम कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्लीट किया है किसको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और इसमें जो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने पढ़ा था वो होगा एल्केन से, जिसमें अपन को क्या करना है, डायरेक्ट हेलोजन का एडिशन कराना है। सेकंड हम लोगों ने जो पढ़ा है वो है किससे, एल्कीन से, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड ड्यू टू फ्रॉम द एल्कीन। एल्कीन के अंदर हम लोगों ने क्या बोला, अगर सिमेट्रिकल है तो एक तरफ एच जोड़ो, एक तरफ हेलोजन जोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर अनसिमेट्रिकल है तो अनसिमेट्रिकल होते हैं हम लोगों के पास दो रूल आ जाते हैं, ठीक है। हम लोग वहाँ पे किस किस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी। अब अगर मार्कोनी लगाना है तो मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला था कि हेलोजन का एडिशन वहाँ कराना है जहाँ पर क्या होगा कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन से उससे जुड़े हुए सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों। और एंटी मार्कोनी कब लगाना है, जहाँ पर पेरोक्साइड अगर मुझे दिया हुआ है, पेरोक्साइड दिया हुआ है तो एंटी मार्कोनी रूल। एंटी मार्कोनी ने क्या बोला कि हेलोजन का एडिशन वहाँ कराना है जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन पर एल्काइल ग्रुप कम कनेक्टेड हो। तो इस ट्रिक का ध्यान रखना, पड़ोसी का छोरा मार्कोनी एंटी को छेड़ता है, मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में मुझे क्या लगाना है, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्या कराना है, एल्कीन में HX का एडिशन कराना है। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। अगर सब लोग नोट्स बना रहे हैं तो मेरा गारंटेड है कि हम लोग कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को विदिन 7 डेज। और आज से हम लोग की जो क्लासेज होंगी बोर्ड के लिए वो भी क्या होंगी, डेली होंगी। और लास्ट के सेशन में हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, नीट के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो लॉकडाउन के चलते अपनी स्टडी को कंप्लीट रोकना नहीं है, डेली हम लोगों को नोट्स बनाने और क्वेश्चंस करना है, चाहे वो RBSc का हो। अगर RBSc का कोई स्टूडेंट है तो सीधा सीधा इस बुक को कंसिडरली डाउनलोड कर ले, PDF लिंक में मिल जाएगा, और यहाँ से आज यहाँ तक के वो नोट्स कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सबसे पहली बात कि वीडियो को एंड तक देखा करें और उसको नोट्स कंप्लीटली बनाएं, ठीक है। तो मिलते हैं लास्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर में।